प्रिय भाई भाई माने मनुष्य कौन कहूची समाज कौन कहूची ताहा बड़ विषय नहीं किंतु वास्तव ख्रीस्टियन विषय रे बाइबल आम मान को कौन कहे ताहा होची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आ बड़ विषय अटे। मु आपण मान को निकट रे चारिटी विषय रखिबा पई चाहे जो द्वारा आमे गोटे वास्तव ख्रीस्टियन को आमे चिन्हि परिबा आ वास्तव ख्रीस्टियन बा प्रकृत ख्रीस्टियन के बाइबल आमान को भलो भाबरे शिक्षा दिए। मु प्रथम विषयटी आपण मान को निकट रखिबा पई चाहे आपण माने मो सहित द्वितीय कोरिन्थियो 5 अध्याय को आसीबे। द्वितीय कोरिन्थियो 5 अध्याय 17 पदरे साधु पाउल ए प्रकार से लिखंती कोरिन्थियो मंडली निकट को लिखा जाए एनु जदि केही ख्रीष्टंक ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सबु लोप पाई अछि देख नूतन विषय सबु होई अछि प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। बाइबल कहे प्रकृत ख्रीस्टियन सी अटे जे ख्रीष्टंक ठारे अछि से कौन हेछि नूतन सृष्टि हेछि। नूतन सृष्टि हेबार अर्थ एहा नुहे जे से पूर्व रे कला थिले आ एबे यीशु को पाइला परे गोरा हे गले। नूतन सृष्टि हेबार अर्थ एहा नुहे जे आगरे घर नथिला एबे घर हे गला एहा नुहे जे गोटे वास्तव ख्रीस्टियन सी अटे ताहांको जीवन रे परिवर्तन थाए प्रिय भाई भणी माने एटा प्रथम विषय जने वास्तव ख्रीस्टियन को आमे केमिति चिनिबा ताहांको जीवन रे परिवर्तन थाए। जैसे प्रथम रे मद पिउथिले एबे ख्रीस्टियन हला परे से आ मद पिउ नांती यीशु को जानिला परे से आ से स्वभाव तांको भितरे नाही। प्रथम रे जे समय से ख्रीष्टन को जानि नथिले ख्रीस्टियन नथिले बा यीशु को विश्वास करि नथिले से समय से जुआ खेलुथिले से गंजाई टाणुथिले सिगरेट टाणुथिले परिवार रे सेमानकर संदेह को नहीं विभिन्न फाट सृष्टि ही परिवार रे गंडगोल किंतु एमाने प्रभु को पाइला परे ख्रीस्टियन हला परे आंको जीवन रे परिवर्तन रहिछि। एही प्रकार परिवार को ए प्रकार भाई भणी मान को बाइबल सपोर्ट करिया कहे ए माने होचंती वास्तव ख्रीस्टियन। लिखा जाउची जे पुरातन विषय सब लोप पाइछि। आमे ख्रीष्टन को न जानिला बेले दुई अक्षर भाषा कहूथिलु पार्टी रे आमे विभिन्न पुडिया गुटका आमानकर अभ्यास थिला आ ख्रीष्टन को पाइला परे आम जीवन रे परिवर्तन हेछि। दुखर विषय जो माने आमे वास्तव ख्रीस्टियन बोली अनेक भाई भणी मान अछंती से माने दाबी करंती मात्र सेमान को जीवन रे परिवर्तन नाही। पूर्व रे जे प्रकार से माने हाथ रे खैनी धरी गुडा को धरी से माने थिले आज मध्य से माने प्रभु को पाई एते वर्ष ही गला आज मध्य से माने छाड़ी पारु नाहंती। सेमानकर घर नथिला घर परिवर्तन हे गला पिंधावड़ा परिवर्तन हे गला सब परिवर्तन हे गला मात्र यीशु ख्रीष्ट जो विषय परिवर्तन करिया पाई एही धरा पृष्ठ को आसीथिले मन परिवर्तन वाक्य प्रचार करथिले आज अनेक भाई भणी मानकर मन परिवर्तन हे नै मन परिवर्तन हे नै। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे एई वाक्य गुडी को आपण मान को भलो लागिबो नै आपण माने सुनिबा न मध्ये कष्ट लागिबो आपण मानकर मनोरंजन पाई आपण मानकर टाइम पास पाई ए सब प्रसंग वीडियो गुडी को आमे प्रस्तुत करूना। प्रिय भाई भणी माने जदी आम जीवन रे आज परिवर्तन हे नै आम लाइफ रे हमर कोनोसी नूतन स्वभाव रे देखा जाउ नै आमे वास्तव ख्रीस्टियन हे परिबा नै। प्रिय भाई भणी माने जदि आज आमे मन परिवर्तन करिना ताहले आमे मन परिवर्तन करिबा फेरी आसीबा ताहांको ठारू आमे कोन हेबा क्षमा पाइबा। द्वितीय विषय मु आपण मान निकट रे रखिबा पई चाहे आपण माने जिहोशुआ पुस्तक को आसीबे। जिहोशुआ पुस्तक शेष अध्याय बा 24 अध्याय 15 पद मु हम समस्त निमंते पढ़िबा पई चाहे। लिखा जाए जदि बा सदा प्रभु को सेवा करिबा तुम मान को दृष्टि रे मंद दिसे तेबे तुमे माने कहार सेवा करिबो ताहा आज मनोनीत करो कि नदी से पारी रे तुम मानकर पूर्व पुरुष माने जो देवता मान को सेवा कले से मानकर किबा जो इमोरियो मानक देश रे तुमे माने वास करूछो से मानक देवता मान को सेवा करिबो एहा मनोनीत करो मात्र मु ओ मोहर परिजन आम्भे माने सदा प्रभु को सेवा करिबा।
प्रभु नाम गौरव हो। वास्तव ख्रीष्टियान सी अटे परमेश्वर देइथिबा सेही स्वाधीन इच्छा को से कु अभिलाष निमंते व्यवहार न करी प्रभुंकर सेवा पाई प्रभुंकर महिमा पाई ताहांकर गौरव पाई से कौन करे व्यवहार करे। परमेश्वर आमको स्वाधीन इच्छा देइछंती आ सेही स्वाधीन इच्छा को निजर शरीरर सुख अभिलाष पाई से व्यवहार करे नहीं किए जे प्रकृत ख्रीष्टियान जड़े वास्तव ख्रीष्टियान निजर स्वाधीन इच्छा को से कौन करे नहीं अपव्यवहार करे नहीं। दानिएल निजर इच्छा को से कौन कले प्रभुंकर गौरव निमंते से दृढ़ भाव से मन को से धरले जे मु राजार कौन सी आहार्य द्रव्य द्वारा मु निजको अशुचि करिबि नहीं। प्रत्येक मनुष्य पाखरे सब ख्रीष्टियान भाई भणी मानक मध्यरे गोटे स्वाधीन इच्छा रही हाँ नहीं तो ना ए दुईटी कथा कहिबार स्वाधीन इच्छा रही। जड़े वास्तव ख्रीष्टियान जी अटे निजर स्वाधीन इच्छा को परमेश्वर निमंते से कौन करे व्यवहार करे। जीहोशुए कहले तुम्हें आज मनोनीत कर किंतु मु मनोनीत कर सारी जे मु प्रभु को पछरे चलिबी दुख आसु कष्ट आसु अपमान आसु निंदा आसु ताड़ना आसु मु प्रभु को पछरे चलिबी। एही स्वाधीन इच्छा को जीहोशय समर्पित सहित प्रभु को पछरे चलिबा पई से कौन कले मनोनीत कले। आज अनेक भाई भणी माने से माने मनोनीत करि पारु नाहंती बाछि पारु नाहंती। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान कहबा पई चाहे आज समय थाउ थाउ आज सुजोग थाउ थाउ आमे प्रभु को पछरे चलिबा आमे से जीवनर पथ को मनोनीत करिबा आ से जीवनर पथ प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। मु आपण मान निकटरे तृतीय विषय रखिबा पई चाहे जहां आपण माने देखि परिबे जहन लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद लिखा जाए। जहन लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद रे प्रकार लिखा जाए तुम्भे माने जेपरि मोठारे शांति प्राप्त हुओ एति निमंते मु तुम्भ मान कोई सब विषय कहि अछि। जगत रे तुम्भ मान को निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धर मु जगत को जय करी अछि। वास्तव ख्रीष्टियान सी अटे क्लेश को सह करे क्लेश को कौन करे से सह करे। एटा हमें मन रखिबा प्रिय भाई भणी माने अनेक भाई भणी माने से माने साक्ष्य दियंती मु जीशु को जानिला बेलठू मु ख्रीष्टियान हला बेलठू कौनसी दुख नाई कौनसी समस्या नाई कौनसी निंदा ताड़ना मो जीवन रे किछि नाई ए प्रकार साक्ष्य गुडी को से माने दियंती। वास्तव ख्रीष्टियान जीवन रे दुख समस्या आसे आ जदी आमे जीशु को पाइला परे आमे प्रभु को निकट आसिला परे जदि कौनसी निंदा ताड़ना सामना करि नाहु कौनसी दुख कौनसी अभाव कौनसी रोग संकट दे जदि आमे जाउ नाहु आम आत्मिक जीवन रे कौनसी ना कौनसी समस्या रही। कारण वाक्य कहे जदि आपण माने द्वितीय तिमोथी 3:12 रे पढ़िबे से स्थान रे ए प्रकार लिखा जाउछि कोन लिखा जाउछि मु आपण मान को निमंते ताहा पढ़िबा पई चाहे द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय तार 12 पद रे ए प्रकार लिखा जाए। द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 12 पद प्रकृत रे जो माने ख्रीष्ट जीशुंको सहभागितारे धर्म जीवन यापन करने को इच्छा करती से माने ताड़ना भोग करेंगे। प्रिय भाई भणी माने से माने निश्चित भाव में ताड़ना भोग करेंगे। जदि आपण माने प्रेरित 14 अध्याय 22 पद पढ़िबे पाउल कहउछंती जे अनेक क्लेश मध्य देई हमको ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करबा पई हेबो। वास्तव ख्रीष्टियान से जे क्लेश को सह करे दुख को सह करे अभाव अनाटन समस्या समस्त प्रकार परिस्थिति मध्य रे से ख्रीष्टन को निमंते ठिया हुए आउ सब परिस्थिति को एड़े दे से ख्रीष्टन को पछरे चले से होची वास्तव ख्रीष्टियान। यह बाइबल कहे प्रिय भाई भणी माने मु शेष विषय आउ चतुर्थ विषय कही मु समाप्त करबा पई चाहे। आपण माने मो सहित देखिबे सही
ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। 7 ପଦ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। 8 ପଦ, ଏଣୁ ଅନବସ୍ତ ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିଏ ଅଟେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନ ଅଛି ସେ ଧନରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେ ଘର ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆହୁରି ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଡେଭଲପ କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମାଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆହୁରି ସୁନା କିଣିଲେ ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା, 1 ତୁଳାରେ ହେବ କି 10 ତୁଳାରେ ହେବ କି ମୁଁ ଆହୁରି କିଣିବି। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିଏ ଅଟେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପିୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, 11-12 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାଟା ମୁଁ କଣ କରିଛି? ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାଟା ମୁଁ କଣ କରିଛି? ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶିଖି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଆମେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିଏ ଅଟେ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ। ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିଏ ଅଟେ, ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷର ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କଣ କରେ? ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିଏ ଅଟେ, କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହୁଏ। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।